हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 31 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई। पहला ऑप्शन है बंबई में, दूसरा सूरत में, तीसरा बंगाल में या चौथा ऑप्शन है मद्रास में। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी को बंबई में स्थापित हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन है सूती कपड़े छींट के, दूसरा ऑप्शन है चंदन की लकड़ी से, दूसरा गरम मसाला से, या चौथा ऑप्शन है रेशमी कपड़े से। तो कैलिको अधिनियम सूती कपड़े से संबंधित था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है। पहला ऑप्शन है स्वस्थ जांच करने वाली मशीन, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा सुखाने वाला मशीन, या चौथा ऑप्शन है तेज गति से चलने वाली ट्रेन। तो स्पिनिंग जेनी एक परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी अभियंत्र संयंत्र यानी हैक झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है रांची, या चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो भारी अभियंत्र संयंत्र यानी हैक झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी तट, दूसरा पूर्वी तट, तीसरा दक्षिणी तट, या चौथा ऑप्शन है पूर्वी दक्षिणी तट। तो सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई। पहला ऑप्शन है अशोक चक्र को, दूसरा चरखा को, तीसरा कमल को, या चौथा ऑप्शन है सिंह को। तो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में चरखा को जगह दी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तीन यानी मलमल क्या है। पहला ऑप्शन है गरम मसाला, दूसरा बारीक सूती कपड़ा, तीसरा ऑप्शन चंदन की लकड़ी, या चौथा ऑप्शन है रेशमी कपड़ा। तो मसलिन यानी मलमल एक प्रकार का बारीक सूती कपड़ा था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। पहला ऑप्शन है पोटाला, दूसरा ऑप्शन है जामदानी, तीसरा ऑप्शन है बंडाना, या चौथा ऑप्शन है चीट। तो राजस्थान और गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी। पहला ऑप्शन है हुटज स्टील, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन लोहा, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान की तलवार हुटज स्टील नामक स्टील से बनी हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कारक था। पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन है कुल्टर के, तीसरा ऑप्शन जॉन के, या चौथा ऑप्शन है एंडरसन। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जॉन के थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ। पहला ऑप्शन 1930 को, दूसरा 1912 को, या चौथा ऑप्शन 1905 को। तो टिस्को में स्टील का उत्पादन 1912 ईस्वी से शुरू हो गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सूरत को, दूसरा कलकत्ता को, तीसरा मुंबई को, या चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद को। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मैसूर, या चौथा ऑप्शन है मध्य भारत। तो सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे। पहला ऑप्शन है कालीकट, दूसरा सूरत, तीसरा कोच्चि, या चौथा ऑप्शन है कांडला। तो
पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पहुंची थी? इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? पहला ऑप्शन है खड़िया, दूसरा ऑप्शन है उराव, तीसरा ऑप्शन है अंगरिया या चौथा ऑप्शन संथाल। तो लोह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य अंगरिया समुदाय के लोग करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि भारी अभियंत्र संयंत्र यानी हैक की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1930 को, दूसरा 1910 को, तीसरा 1919 को या चौथा ऑप्शन 1958 को। तो भारी अभियंत्र संयंत्र यानी हैक की स्थापना 1958 ईस्वी को रांची में की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी का शिटंज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकल रहा है? पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा ऑप्शन पत्ती, तीसरा ऑप्शन छींट या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी का शिटंज शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1930 को, दूसरा 1907 को, तीसरा 1900 को या चौथा ऑप्शन 1905 को। तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी अभियंत्र संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा रांची या चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो भारी अभियंत्र संयंत्र झारखंड के रांची शहर में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पुर्तगाली सबसे पहले किसकी खोज में भारत आए? पहला ऑप्शन है सूती कपड़ा का, दूसरा मसाला का, तीसरा रेशमी कपड़ा का या चौथा ऑप्शन है चंदन की लकड़ी का। तो पुर्तगाली सबसे पहले मसाला की खोज में भारत आए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बुनकरों को ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते थे। भारत से कपड़े के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पेशा छोड़कर खेतिहर मजदूर बन गए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों को यहाँ वहाँ भटकने वाले जनजातीय समूह से काफी परेशानी होती थी। उसमें स्पंद राजस्व वसूली संभवतः नहीं हो पाती थी। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था तथा उससे कंपनी को नियमित आमदनी हो सकती थी, इसीलिए अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है? इसके आविष्कारक का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्पिनिंग जेनी सूती काटने वाली मशीन थी, जिसका आविष्कारक जॉन के ने 1764 ईस्वी में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आह्वान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आह्वान किया कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से बने कपड़े को पहने। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का आप लोगों का होने वाला 31 अगस्त के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। यह हम लोगों का पार्ट 1 है। यदि आप लोग पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से आप लोग फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।